मैं तो अभी आश्चर्य कर रहा था, मैं सोच रहा था कि ये ऑनलाइन शादियां करने लगे आप। अब 50-60 साल बाद ये ऑनलाइन बच्चे जब पैदा होंगे, वो ऑनलाइन बच्चा स्टील का बच्चा होगा या मांस और हड्डियों का बच्चा होगा। इस पर आज विचार करने की आवश्यकता है कि हमारी मानवता, हमारा प्रेम, हमारा सौहार्द, हमारी सामाजिक एकजुटता, हमारा ये एकत्रीकरण किस तरह से बरकरार रहे, हमारा सामाजिक जीवन किस तरह से इसी तरह से अलौकिक और सुगंधित होकर रहे। आज ये विज्ञान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र होने के नाते आपके सामने चुनौती है कि इस सामाजिक समस्या का समाधान आप किस तरह से 2 मिनट 3 मिनट ये 3 मिनट में बोलना है। तो एक चीज हमारे जो भी बैठे बैठे कल्पना में आ रही थी कि यार 60वां वर्ष का तो मना रहे हैं, लेकिन 60 साल आगे क्या ये विद्यार्थी के रूप में आप यहाँ पर कॉलेज में 60वें साल में जो आदमी आएगा वो 60 साल के रूप में क्या छात्र के रूप में कॉलेज में उपस्थित रहेगा? क्या जो मास्टर आचार्य हैं, प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, वो AI प्रिंसिपल तो नहीं होंगे, मनुष्य रहेंगे कि मशीन रहेगी प्रिंसिपल? ये सवाल हमारे मन में यहाँ गूंज रहा था। ये छात्र इकट्ठा होंगे विद्यालयों में कि नहीं होंगे? प्राचार्य और मास्टर विद्यालय के मनुष्य रहेंगे कि मशीन रहेगी? आज ये सवाल दुनिया के सामने है, आपके सामने है। और मैं चूंकि यहाँ पर अभी विकासस्य मूलम अभियांत्रिकी आपका लोगो है, मैं इस पर विचार करने के लिए आग्रह करूंगा आपसे कि आप इस पर विचार करें। आपके बनाए हुए हथियार हैं, आपके बनाए हुए औजारों से आज पति और पत्नी एक बिस्तर पर, मैं जानता नहीं, मैंने किसी पति पत्नी के बिस्तर में झांकने का प्रयास नहीं किया, लेकिन लोग कहते हैं कि पति और पत्नी एक बिस्तर में लेटते हैं तो एक का मुंह दक्षिण की ओर होता है, एक का मुंह उत्तर की ओर होता है, और मोबाइल से मोहब्बत करके उसी में आहें भरते हैं। तो ये आपका बनाया हुआ यंत्र है जिसने पति पत्नी को एक दूसरे के सामने मुंह करने के बजाय एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुंह कर दिया। इस पर क्या है? और आगे मैं तो भी आश्चर्य कर रहा था, मैं सोच रहा था कि ये ऑनलाइन शादियां करने लगे आप। अब 50-60 साल बाद ये ऑनलाइन बच्चे जब पैदा होंगे, वो ऑनलाइन बच्चा स्टील का बच्चा होगा या मांस और हड्डियों का बच्चा होगा? इस पर आज विचार करने की आवश्यकता है कि हमारी मानवता, हमारा प्रेम, हमारा सौहार्द, हमारी सामाजिक एकजुटता, हमारा ये एकत्रीकरण किस तरह से बरकरार रहे, हमारा सामाजिक जीवन किस तरह से इसी तरह से अलौकिक और सुगंधित होकर रहे। आज ये विज्ञान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र होने के नाते आपके सामने चुनौती है कि इस सामाजिक समस्या का समाधान आप किस तरह से निकालते हैं। आज आपके रहनुमाई नहीं है, आप शोध करता है, ब्रह्मोस बनाने वाले हैं, तो ये NTPC के चेयरमैन रहकर तमाम ऊर्जा को फैलाने वाले लोग हैं। इस तरह की प्रतिभाओं के सामने मैं ये एक प्रश्न आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं कि सामाजिक मूल्यों की रक्षा आप किस तरह से इन यंत्रों से के माध्यम से कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रद्धेय मंजू भाई पटेल जी का हृदय से अभिवादन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।